आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर यूपीपीएससी आरओ के संदर्भ में क्या बातें हुई हैं आपके लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से, जो भी लोग अंदर बुलाए गए थे ठीक बातचीत करने के लिए, उनसे क्या बातें हुई, ये सारी बात यहाँ पर की जाएगी। देखिए, जिन लोगों को आयोग ने अंदर बुलाया था उनसे सबसे पहले तो आयोग के जो अधिकारी थे उन्होंने जब अपनी आवाज़ उठाई, अपनी बातें बताई कि ऐसा मामला है, इस चीज़ को क्यों जो है इतना ज़्यादा खींचा जा रहा है, आप पेपर क्यों निरस्त नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा है कि हमने इंटरनल कमेटी बनाई है। इंटरनल कमेटी बनाई हमने, अभी तक किसी भी चीज़ में इंटरनल कमेटी हमारी बनी नहीं है, लेकिन ये पहला ऐसा केस है जिसमें हमने इंटरनल कमेटी बनाई है। और डेली मॉनिटरी कमेटी भी हमने बनाई है, जो कि हमें 3 घंटे में रिपोर्ट करती है। 3 घंटे में सारी चीज़ें जो है हमारे पास आती हैं। लेकिन ना तो उस कमेटी का, इंटरनल कमेटी का कोई जिक्र किया। उन्होंने कहा लिखित में दीजिए कि आपने कौन सी कमेटी भाई बनाई है। तो उन्होंने लिखित मांगा जब विद्यार्थियों ने कि ऐसा है कि लिखित रूप में दीजिए, आप बता रहे हैं, हमें सांत्वना देने के लिए ही बता रहे हैं, कोई साक्ष्य तो है नहीं आपके पास कि कौन सी कमेटी आपने बनाई है। जब रिपोर्ट कर रही है तो आप सबूत विद्यार्थियों से क्यों मांग रहे हैं, 15 दिन का टाइम क्यों आपने लिया है, ये सारी बात वहाँ पर की गई। उन्होंने कुछ भी लिखित रूप से देने से इनकार कर दिया कि हम लिखित रूप में कुछ भी नहीं देंगे। लिखित रूप से देने से उन्होंने इनकार कर दिया, बोले कि हम लायबल नहीं हैं और हम आप पर ये एहसान कर रहे हैं कि आपको हमने बुलाया भी है यहाँ अंदर, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा हम एहसान कर रहे हैं। हम इस चीज़ के लिए लायबल नहीं, मतलब उत्तरदायी नहीं है कि जो है आपको हम इस चीज़ का जवाब दें या लिखित दें, ठीक, ये ज़रूरी नहीं है, आप हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें उन्होंने की और एहसान भी कर रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने बोला कि आपको अंदर बुलाया है। विद्यार्थियों ने ये भी कहा, जो चीज़ें आप हमसे कह रहे हैं कि आपने डेली मॉनिटरी कमेटी बनाई है, मतलब आपको सेकंड 3 घंटे पे रिपोर्ट करती है वो, ठीक, या फिर आपने इंटरनल कमेटी बनाई है, जो कि अभी किसी परीक्षा में ऐसा नहीं किया आपने। तो ये सारी चीज़ें आप आकर के डायरेक्ट मीडिया से भी तो कह सकते हैं, तो आप हमसे क्यों कह रहे हैं, ठीक। इसके ऊपर भी उन्होंने कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया, सब चीज़ें इनकार कर दी, कुछ बोले ही नहीं, ठीक। तो इस पर भी उन्होंने यही सारी बातें की कि हम लायबल नहीं हैं, हमने एहसान किया आपको अंदर बुला के, ठीक। कोई स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया है। वहीं जब बात की उन्होंने कि प्रोसेस क्या रहेगा, क्या मतलब 2016 से 2021 हो गया था वही वाला सिस्टम फिर से होगा, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हम 10 महीने के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ें 10 महीने के अंदर आपको जॉब देंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि पेपर हम निरस्त करेंगे, ठीक। पेपर निरस्त करने के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा, पेपर निरस्त करने के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर हमें साक्ष्य मिल जाते हैं तो हम पेपर निरस्त करेंगे, ठीक। विद्यार्थियों ने ये भी आवाज़ उठाई कि जो है, जो भी आप चीज़ें कह रहे हैं कि मेल पे हमें साक्ष्य भेजिए, उसके साथ में अपना आधार कार्ड हो, मोबाइल नंबर हो। विद्यार्थियों ने ये भी कहा कि हम कोई लीडर तो है नहीं, कल को आप हमें ही फंसा दें। इस पर उन्होंने कहा कि ऑथेंटिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी चीज़ें आप साक्ष्य के साथ भेजेंगे तो उसकी एक क्या गहन जांच होगी, तो इसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा, ठीक, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक। जब विद्यार्थियों ने कहा कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि उसमें सारी चीज़ें, आधार कार्ड भी आपको चाहिए, सारी चीज़ें, तो इस पर उन्होंने जो है आनाकानी करते हुए सिर्फ यही बोला कि ऑथेंटिसिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साक्ष्य के साथ, उनका यही कहना था। उनका कहना था ऑथेंटिसिटी के साथ जब भी आप चीज़ें भेजेंगे तो सही चीज़ें भेजेंगे, और नहीं तो आप कुछ भी भेज सकते हैं, मतलब। तो ऐसी भी क्या बात है, किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है कि जो है आपकी ईमेल आईडी का यूज करके जो है उस पर आपको कैटरीना कैफ के फ़ोटो भेजेगा, जो भी उसके पास साक्ष्य होंगे वही भेजेगा ना। लेकिन बस उनका कहना था नहीं, नाम और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। इस पर इन्होंने ये कहा, ठीक। जब विद्यार्थियों ने कहा कि 2015 में ऐसा प्रकरण जो हुआ था तो उसमें आपने बहुत तीव्र गति से जो है डिसीजन लिया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि उसमें व्यक्ति विशेष पकड़ा गया था और इसीलिए जो है तीव्र गति से प्रोसेस किया गया था, ठीक। और इसमें व्यक्ति विशेष पकड़ा नहीं गया, तो व्यक्ति विशेष पकड़ा क्यों नहीं गया भाई, पकड़िए व्यक्ति विशेष को, कि अब विद्यार्थी जाकर पकड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, ठीक। भाई 2015 का प्रकरण था तो उसमें अधिकारियों ने तेजी दिखाई थी और व्यक्ति विशेष पकड़ लिया गया था। यहाँ सारी चीज़ें वायरल भी हो रही हैं, सब चीज़ें हैं, और अभी तक कोई व्यक्ति ही नहीं पकड़ा गया है। तो ये क्या है, विभाग के अधिकारियों का ही कमाल है, ये भी कहना कोई जो है गलत बात नहीं होगी। क्योंकि जब 2015 में इतनी शीघ्रता से सारी चीज़ें हो सकती हैं और इतने बड़े स्तर पे कूड़े के तरीके से जो है पेपर बिका है, ठीक, पेपर वायरल हुआ है, ठीक,
उसके बाद भी जो है अभी कोई पकड़ा भी नहीं गया, ये आप सोच सकते हैं। और बातें तो इनकी इतनी बड़ी बड़ी हैं कि जो है बोल रहे हैं 3 घंटे में हमें रिपोर्ट मिल रही है, डेली मॉनिटरी कमेटी भी हमने बनाई है, फलाना धमाका, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहते, ठीक, बच्चों को बुला करके बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो ये क्या ही तरीका लगा रखा है, क्या ही कहना है ऐसे विभाग को। तो यही कहा जा सकता है लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की कगार पे चढ़ा हुआ है, उसके अधिकारी पूरे भ्रष्ट हो चुके हैं। ठीक, जो चीज़ें आप स्टूडेंट से कह रहे हैं वो आप बाहर आके भी कह सकते हैं। इस पर और भी चीज़ें बताई गई हैं कि जो है आश्वासन दिया है कि पेपर में कुछ भी साक्ष्य मिलते हैं तो हम निरस्त करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है फिलहाल, लेकिन पेपर में साक्ष्य अभी तक ही नहीं मिले। ठीक भाई, इतना बवाल हो चुका है और इतनी जगह पेपर वायरल हुआ है, सारी घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक, सेंटर में भी गाजीपुर का हो, इलाहाबाद का हो, प्रयागराज का, बहुत जगह बवाल हुआ, उसके बाद भी कोई पकड़ा ही नहीं गया, ये भी एक बड़ी बात है। और साक्ष्य उन्हें मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक, और जिन्होंने ये सारी चीज़ें की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके पास है ही नहीं, STF के पास। अब विद्यार्थी लोग ही CBI CID का काम करेंगे। ठीक, STF और जो लोक सेवा आयोग के अधिकारी हैं, जो कमेटी है, वो तो सिर्फ जो है मांग रही कि तुम पकड़ के लाओ जिसने ये सब किया है, और उसके बाद हम सज़ा दे देंगे और जो है पेपर निरस्त कर देंगे। 2015 की बात करें तो उसमें बहुत चीज़ें जो है बहुत तीव्रगामी ढंग से हुई थी, तो पकड़ लिया गया था। तो आप पकड़ क्यों नहीं रहे हैं भाई, जब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सब चीज़ वायरल हो चुका है, आप 3 घंटे पे रिपोर्ट ले रहे हैं। किस चीज़ का रिपोर्ट ले रहे हैं कि विद्यार्थी लोग बाहर धरना देकर बैठे, इन्हें जो है हटाना कैसे, इन्हें चुप कैसे कराना है, मामले को ठंडा कैसे करना है। तो यही आपकी डेली मॉनिटरी कमेटी कर रही है कि 3 घंटे में आपको बता रही कि हाँ कैसे चुप कराना है, कैसे मामले को ठंडे बस्ते में डालना है। क्यों नहीं पकड़े गए जिन्होंने पेपर लीक किया है? ठीक, ये भी एक बड़ा सवाल है। और यही सब है, मामला ठंडा करना चाहता है ठीक आयोग, इतना आप मान के चलिए। और जो भी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं अभी कि जो है पेपर निरस्त होगा, ठीक, तो लग नहीं रहा है। ये आप एकदम साफ तरीके समझ लीजिए आयोग का मूड क्या है। आयोग का मूड यही है कि सबको शांत कराना है, क्योंकि अगर निरस्त करना होता इन्हें और एक्शन लेना होता, ठीक, तो विभाग के अंदर के ही लोग हैं, ठीक, जो उसमें जो बार बार विद्यार्थियों को बुला करके बातचीत कर रहे हैं ना, पहले उनकी ही जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चोर जो होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका वाला सिस्टम है। वो बाहर किस मुंह से आए हैं? वो बाहर इसीलिए नहीं निकल रहे हैं, कुछ बोलने की हिम्मत है ही नहीं, क्योंकि वही जाएंगे लास्ट में। तो इनकी ही जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या है, पूरा भ्रष्ट प्रशासन चल रहा है, तो सब मामला ठंडा करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद ही मिले हुए हैं जो विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं। ये आप निश्चित समझ लीजिए बस। नहीं, 2015 में इतनी त्वरित कार्यवाही हुई थी, ठीक, और आज की डेट में वो नहीं हो रही। आज की डेट में आप मीडिया के सामने भी नहीं आना चाहते हैं, ठीक, बच्चों को मोहरा बना रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। सारा खेल जो है आयोग के अधिकारियों का एकदम क्लियर है, ठीक, वही जो है इसमें संलिप्त हैं, उन्हीं की अगर जांच हो जाए ना, वही पकड़े जाएंगे, इतना आप समझ लीजिए बस। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। फिलहाल PCS का एग्ज़ाम आप लोगों का लगा हुआ है, और ट्वीट वगैरह लगातार करते रहिए, ठीक, जो भी जानकारी होगी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।